गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलिए आज नई सुबह की नई शुरुआत नए जोश, एनर्जी और उमंग के साथ करते हैं। झरनों से मधुर संगीत न सुनाई देता, जो राहों में उनके पत्थर न होते। इसी के साथ आज हम एक टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉजिक गेट। जो परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो 12वीं संकाय के विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक लॉजिक गेट। लेट्स गो टू स्टार्ट आवर टॉपिक। टुडे इज आवर टॉपिक लॉजिक गेट। लॉजिक गेट होता क्या है? लॉजिक गेट, यूं तो लॉजिक गेट नाम से ही आप लोगों को डर लगता होगा कि यह किस प्रकार का गेट है, तो मैं आप लोगों को इसको एक बहुत ही सिंपल तरीके से भाषा से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आ चुके हैं तो कॉपी पेन लेकर उसको नोट्स करते जाइए ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। लॉजिक गेट होता क्या है? लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो डिजिटल सिस्टम पर कार्य करता है। कहने का तात्पर्य, लॉजिक गेट जो होता है सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सिग्नल को ही समझता है। डिजिटल सिग्नल होता क्या है ये दिमाग में आपका आ रहा होगा। सबको क्लियर करते जा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। डिजिटल सिग्नल से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सिग्नल्स दो टाइप्स के होते हैं, एक एनालॉग सिग्नल, दूसरा डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल जो होता है वो साइनोसॉइडल फॉर्म में होता है, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा है, याद कीजिए, स्ट्रिंग और गर्त होता है, ठीक। और डिजिटल सिग्नल जो होता है उसमें स्ट्रिंग और गर्त नहीं होते। ये आपका डिजिटल फॉर्म में होता है, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं कंप्यूटर की भाषा है। कंप्यूटर जिस सिग्नल को समझता है उस सिग्नल को ही हम डिजिटल सिग्नल कह सकते हैं, जो कि हाई एंड लो के फॉर्म में होता है। मींस 0 और 1। हाई को 1 कहा जाता है और लो को 0, या फिर ऐसा समझते हैं इसको, ऑन एंड ऑफ के रूप में होता है। ठीक इसी प्रकार हम इसको एक स्विच की भांति भी समझ सकते हैं। जिस प्रकार एक स्विच को हम ऑन करते हैं तो फैन चालू हो जाता है, स्विच को ऑफ करते हैं तो फैन बंद हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो डिजिटल सिग्नल क्या है समझ आ गया होगा। हाई एंड लो, ऑन ऑफ, स्विच की तरह, इसे हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं। इस डिजिटल सिग्नल की अहम भूमिका होती है लॉजिक गेट में। लॉजिक गेट में एक या एक से अधिक इनपुट हो सकते हैं, किंतु आउटपुट सिर्फ एक ही होता है, जिसे हम लॉजिक गेट कहते हैं। इनपुट और आउटपुट एक विशेष रिलेशनशिप पर आधारित होता है, जो कि बूलियन एक्सप्रेशंस के नियम पर आधारित होता है। सामान्यतः कहें तो लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला OR गेट, दूसरा AND एंड गेट, तीसरा NOT नॉट गेट। 3 प्रकार के लॉजिक गेट होते हैं। और भी कई प्रकार के होते हैं, किंतु वे गेट इन्हीं 3 प्रकार की गेट को मिलाकर बनाया जाता है। उन गेट को जो इन 3 गेटों से मिलकर बनता है, उन 3 गेट को, उन गेटों का नाम जो है उसे हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। यूनिवर्सल गेट कितने प्रकार के होते हैं देखिए, नीचे बताते जा रहा हूं मैं आपके सामने। स्क्रीन पर जो आ रहे हैं उसको भी देखते जाइए, जो मैं कह रहा हूं स्क्रीन पर भी वो आते जाएंगे।
यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट, NAND, NOR नॉर गेट, एक्सक्लूसिव OR गेट, XOR और एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो यूनिवर्सल गेट्स आर 4 टाइप्स। सभी को हम 1 by 1 पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सामान्य 3 प्रकार के लॉजिक गेट के बारे में बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिवर्सल गेट के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आते हैं पॉइंट पर। पहला, एंड गेट। एंड गेट होता क्या है? AND, एंड गेट। एंड गेट में 2 इनपुट और एक आउटपुट होता है। इनपुट में अगर हम AB डिजिटल सिग्नल को इनिशियलाइज करें तो वह लॉजिकल डायग्राम उसका इस प्रकार का होता है। लॉजिक डायग्राम को देखिए, इसमें AB 2 इनपुट है। अगर AB 2 इनपुट को हम लॉजिक डायग्राम के अंदर डिजिटल सिग्नल को भेजें तो वह गेट गुणा ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हुए हमको एक आउटपुट देता है। जैसे कि X उसका आउटपुट है तो उसका मान A और B गुणा होकर उसका रिजल्ट आएगा। X इज इक्वल टू A डॉट B। इस प्रकार से एंड गेट का रिजल्ट आता है। ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन है। X इज इक्वल टू A डॉट B, इसको याद रखेंगे। ये एंड गेट का लॉजिक है। अब उसके बेसिस पर X इज इक्वल टू A डॉट B के बेसिस पर हम एक ट्रूथ टेबल सत्यता सारणी बनाएंगे। मीन्स देखेंगे कि 2 इनपुट है, एक आउटपुट है। 2 इनपुट में जब हम डिजिटल सिग्नल को बारी बारी से कभी 0-1, कभी 1-0, कभी 1-1, कभी 0-0 ऐसा डिजिटल सिग्नल भेजें तो आउटपुट क्या मिलेगा? सत्यता सारणी को देखिए। सत्यता सारणी में अगर हम एक सिग्नल को 0 और दूसरे सिग्नल को भी 0 देते हैं तो हमारा जो रिजल्ट होगा इस फार्मूले के अनुसार से X इज इक्वल टू A डॉट B मीन्स गुणा है, तो 0 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। एक सिग्नल 0 है, दूसरा सिग्नल 1 है, तो 0 और 1 को फिर से मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा? 1 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई 0, 0। फिर 1-0 देते हैं तो भी क्या आएगा? 0। इस प्रकार अगर दोनों 1-1 हम देते हैं तो आउटपुट हमारा 1 आता है। ये हो गया एंड गेट का ट्रूथ टेबल। मीन्स एंड गेट में क्या पता चला? दोनों सिग्नल अगर हाई हैं तो हाई आएगा और एक भी अगर हाई रहा या लो रहा तो 0 ही रिजल्ट आएगा। अब आगे चलते हैं और गेट में। और गेट एक ऐसा गेट होता है जिसका लॉजिक डायग्राम देखिए, इस प्रकार से कर्व शेप में बनाना है। इसमें 2 इनपुट और एक आउटपुट होता है। और गेट डिजिटल सिग्नल को इनपुट करने पर उसका जो आउटपुट डिजिटल सिग्नल प्राप्त होता है वो एडिशनल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। मीन्स अगर सिंबल देखा जाए इसका तो प्लस का चिन्ह होता है दोनों सिग्नल के बीच में। एग्जाम्पल देखिए, आउटपुट X इज इक्वल टू A और B मीन्स X इज इक्वल टू A प्लस B। ये हो गया हमारा और गेट। तो ट्रूथ टेबल को देखते हैं। ट्रूथ टेबल में देखिए, अगर सिग्नल A B का मान को 0-0 अगर हम डिजिटल सिग्नल प्रोवाइड करें इस गेट को तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। 0-1 सिग्नल प्रोवाइड करें तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। 1 प्लस 0 1, 1 1 1। कहने का तात्पर्य और गेट में एक भी सिग्नल अगर हाई होता है तो हमारा जो आउटपुट है इस गेट के माध्यम से हाई ही प्राप्त होगा। मीन्स दोनों सिग्नल अगर 0 हैं तभी 0 प्राप्त होगा।
एक भी हाई हुआ या दोनों हाई हुए तो हमको हाई ही मिलेगा। ये और गेट का सिद्धांत है। नेक्स्ट, नॉट गेट। नॉट गेट में एक इनपुट और एक आउटपुट ही होता है। लॉजिक डायग्राम देखिए, ए एक्स इस प्रकार से त्रिभुज आकार का बना होगा और आगे आपका एक गोलाकार आकृति होगी। नॉट गेट होता क्या है? नॉट गेट टोटली जो भी इनपुट हम देते हैं उसका आउटपुट उसका अपोजिट आता है। अपोजिट आता है कहने का मतलब इनपुट हाई है तो आउटपुट लो होगा, इनपुट लो है तो आउटपुट हाई होगा। मीन 0 अगर उसको देते हैं डिजिटल सिग्नल तो हमारा जो आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है 1, और 1 देते हैं तो 0। मीन्स नॉट गेट को हम कह सकते हैं सामान्य भाषा में इन्वर्टर की भांति काम करता है। मीन 0 1 1 0 नकारात्मक। अगर आप यस बोलेंगे तो नो रिजल्ट आएगा, नो बोलेंगे तो यस रिजल्ट आएगा। इस प्रकार ये नॉट गेट परफॉर्म करता है। ट्रूथ टेबल को देख लीजिए, 0 हमने दिया 1 आया, 1 दिया 0 आया। इस प्रकार से आपका सामान्य तीनों गेट कंप्लीट हो गया। आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल गेट के बारे में।